कुंतल कृष्णा और रतनलाल जी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शाहनवाज जी को आप सीएम बनाने वाले। अरे मानक जी बहुत बहुत धन्यवाद। रतनलाल जी, आप लोगों की परेशानी ये है कि आप तो आज तक और राष्ट्रीय जनता दल आज तक तो मुसलमानों की ठेकेदारी करते रहा। आज तक आपने मुसलमानों को एक वोट बैंक ही तो समझा, और क्या समझा आपने? अब कोई और आ रहा है जो उनके हक हुकूक की बात कर रहा है तो आपको लग रहा है कि आपके वोट बैंक में सेंध लगने वाली है। भाई हमारा स्टैंड जो है पॉलिटिकली हमने वो क्लियर कर रखा है। हमारा लीडरशिप नीतीश कुमार जी के पास ही है, हम उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। और एक बात और है रतनलाल जी, आप जो कह रहे थे कि काम, तो भाई हम तो ये बात कह रहे हैं कि जो काम हम कर रहे हैं उस काम में तो हम हिंदू मुसलमान नहीं देख रहे हैं ना। बिहार में आज हर गांव में सड़क और बिजली है। अरे डॉक्टर साहब आपको भी तो सरकार में रहने का मौका मिला था, आपने क्या किया? लालू प्रसाद यादव जी, आज छठ का माहौल चल रहा है। 2004 में, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़े प्रोफेसर हैं, 2004 में संसद के पटल पे लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था छठ के समय कि हमने 178 ट्रेनें चलाई हैं। उस समय लालू प्रसाद यादव जी खुद रेल मंत्री। और आज अगर हम 12,000 ट्रेनें चला रहे हैं तो हम चला रहे हैं, उसमें क्या है? अगर आज हमारे बनाए हुए आयुष्मान मंदिर में 39 की जगह अगर 11,000 लोग महीने में आ रहे हैं, आपके समय में, सुन लीजिए, मानक जी जरा पूछिए तो 39 मुल्क में कितने हजार ट्रेनें चलती हैं, जो 12,000 उन्होंने बिहार के लिए चला दी हैं। आप तो मौलाना साहब, आपसे कोई ऑफिशियल स्टैंड है इनके पास? पहले जरा अपना ये लालटेन वाला जो अंधेरा है ना, सियासी अंधेरा, वो अपने नजरों से हटा लें, तब बेहतर तरीके से आप चीजों को देख पाएंगे, तो ही आप मुसलमानों की भी नुमाइंदगी कर पाएंगे। लेकिन कुंतल आपको तो मुसलमानों का वोट, कुंतल आपको तो मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए ना? नमक हराम। माणिक भाई, हम तो काम सबके लिए करते हैं ना, और हम ऐसा कैसे कह रहे हैं कि हमें नहीं, मुसलमान नमक हराम है कि नहीं है? जो लोग नमक हराम है, मुसलमान के नहीं है, वो हमें ही वोट देते हैं। जो लोग देश को हर चीज से ऊपर मानते हैं वो हमें ही वोट देते हैं। और जहां पे ठेकेदारी की बात आती है, भाई क्या किया कांग्रेस ने और राजद ने? अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं। सिद्दीकी साहब जैसे इंसान को दरकिनार करते हुए शहाबुद्दीन के बेटे को पहला टिकट देती है राजद। भाई अल्लाह वरू कह रहे हैं तो साफ कह देना कि शहाबुद्दीन के बेटे को, ओसामा को हम डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। क्यों इतना लुकी छिपी की बात है? कह दे कि सिद्दीकी साहब लोगों की अब जरूरत नहीं है, भाई ओसामा आ गया है, क्योंकि इनका तो हर एक कदम उसी जंगल राज की तरफ है ना। बोलिए रतनलाल जी, बोलिए सब इनके साथ। रतनलाल जी बोलिए, रतनलाल जी आपकी बारी, बोलिए। इनसे पूछिए, इनका नैतिक अधिकार है मुसलमानों के बारे में बोलने के लिए। और क्या जिस स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, जो नौकरी किए हैं, पेंशन लिए ना, सब कांग्रेस का बनाया हुआ। कहते हैं मोदी जी जो बेच रहे हैं ना, वो भी कांग्रेस का बनाया हुआ। मैं डेटा देता हूँ, बिहार से हमारा ही है। एक मिनट, तो संघी और भाजपाई है। हेडगेवार भी कांग्रेस का नमक खाया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कांग्रेस का नमक खाया। अरे कांग्रेस का नमक खाया मत बोलिए भाई, रतनलाल जी कैसी बात कर रहे हैं? आप रोक रहे हैं कांग्रेस का? आप कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे बनाए सड़क पर चल रहा है, वोट नहीं दे रहा, नमक हराम है। आप तो हमारे बनाए हुए कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े, संस्थानों में नौकरी किए, और आप कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। इससे बड़ा नमक हरामी क्या हो सकता है इस देश में? आइए आंकड़ा देता हूं। अब चलिए, अभी मोदी जी का भाषण सुना कल आपने? मोदी जी के भाषण में क्या था? मछली, मखाना, खुरपी, सूप, दिया, मंदिर, यही था ना। और नया आया पकौड़ा तलो रोजगार के सुपर डुपर हिट सफलता के बाद आया है रील बनाओ योजना। जरा पूछिए, कंप्यूटर जब राजीव जी लेके आए थे तो वाजपेयी जी क्या किए थे? मोबाइल ये लेके आए हैं कि कांग्रेस के सरकार में मोबाइल आई है। रील बनाना, इससे अर्थ गुरु बन जाएगा भारत, नहीं रोजगार मिल रहा है। हमने यूनिवर्सिटी यूपी में बनवाई है, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में, 1 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। और जाके आप बरौनी में पूछ लीजिए, बरौनी में 3 प्लांट लगे हुए कांग्रेस के जमाने के, 33 चीनी मिल बने हैं, एक भी मोदी जी खोल पाए? क्या विकास की बात करेंगे? अच्छा रतनलाल जी एक सेकंड, रतनलाल जी एक सेकंड। नहीं, मानक सुनिए, ये वर्ण व्यवस्था लागू कर रहे हैं। मछली, मखाना, दिया, सूप, टोकरी, ये कौन लोग बनाते हैं कि 10,000 में ये सब बनाओ? उनके बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? हाँ भैया, अच्छा एक सेकंड कुंतल, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। रतनलाल जी एक सेकंड, रतनलाल जी सुनिए ना, एक मिनट देखिए, सुनिए रतनलाल जी, एक सेकंड। मैं बस एक बात कह रहा हूं, अरे रतनलाल जी सुनिए ना, मैं बस एक बात कह रहा हूं, ये कांग्रेस का नमक खाया है, कांग्रेस ऐसे मत बोलिए भाई। अगर कांग्रेस सरकार में रहते हुए, सुनिए ना एक मिनट, सरकार में रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने अगर कुछ बनाया, भाई देश के संसाधनों से बनाया, देश के लिए बनाया, लोगों के लिए बनाया। उसी तरह बीजेपी ने अगर कुछ बनाया, सुनिए ना,
अरे भाई उसी तरह बीजेपी ने अगर कुछ बनाया, देश के संसाधनों से बनाया, देश के लिए बनाया, कांग्रेस का नमक खाया मत बोलिए। मोदी जी कितना बनाया, कितना बेचा, ये डेटा दीजिए। कुंतल कृष्णा बोलिए, आपकी बारी है। वाजपेयी बोलिए कुंतल कृष्णा। वाजपेयी जी कंप्यूटर का विरोध किए थे, डिस इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बना के सब बेचना शुरू कर दिए। में चले गए हैं, कुंतल, हाँ बोलिए। इसलिए गांधी परिवार से आगे तो कुछ सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि गांधी परिवार का नमक खा रहे हैं। वैसे रतनलाल जी पढ़े लिखे आदमी हैं, पर अब मुझे यकीन हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी में संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। ऐसा पढ़ा लिखा आदमी भी ऐसी बात कर रहा है। भाई इसी देश के संसाधनों से ना हमने देश बनाया है, विदेश लेके संसाधन नहीं चले गए, और नहीं हमारे अच्छा कुंतल एक काम करिए ना, कुंतल भाई काम करिए ना, सुनिए, कह दीजिए ना मुस्लिम इस देश का देशद्रोही नहीं है ना। देखिए मानक भाई, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो लोग विकास की बात करते हैं, जो लोग देश को हर चीज से ऊपर रखते हैं, वो हमारे साथ हैं, क्योंकि हमने विकास किया। सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, आपको तो एक लाइन का जवाब देना है, एक शब्द का जवाब देना है। मैंने बोला मुस्लिम हिंदुस्तान का देशद्रोही नहीं है ना। भाई जो इस देश की बात करता है वो तो देशद्रोही नहीं है, लेकिन जो खाएंगे हमारा और गाएंगे किसी और का, ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। ये बात भी साफ कह दे रहा हूं। क्या कह रहे हैं रतनलाल जी? बोलिए, बोलिए रतनलाल जी। जिसका कोई योगदान नहीं रहा हो, जो अंग्रेज का मुखबिरी किया हो, पेंशन लिया हो, सीआई से पेंशन लिया, पैसा लिया हो, उसको राष्ट्र और देश की बात करने का नैतिक अधिकार भी नहीं। ये भी मैं कह रहा हूं। जो अंग्रेजों को आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को मुखबिरी किया हो, जो पेंशन लिया हो, जो 1942 के आंदोलन का विरोध किया हो, जो बाबा साहब के पुतले फूके हो, जो नेहरू के पुतले फूके हो, उसको देश के बारे में बात करने का नैतिक अधिकार है। पूछे बाबा साहब के पुतले फूके कि नहीं रामलीला ग्राउंड पे? सतीश जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनको सब कहानी पता है। मानक भाई बोलिए, कुंतल बोलिए, हाँ बोलिए। अच्छा रतनलाल जी आप तो 400 पाठ संविधान पर बदलेंगे, बाबा साहब का संविधान बदलेंगे, ये भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी पार्टी है। मुझे आप एक छोटी सी बात बता दें, बाबा साहब को चुनाव में हरवाने वाले कौन से लोग थे? आप तो स्कॉलर आदमी हैं, बता दें मुझे आप, किन लोगों ने बाबा साहब को चुनाव में हरवाया था? किन लोगों ने बाबा साहब के लिए 6 गज जमीन भी दिल्ली में देना जायज नहीं समझा? किन लोगों ने? वो आपके कांग्रेसी थे और आप ही के ये गांधी परिवार के लोग थे। मौलाना अंसार रजा कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए मौलाना साहब, जल्दी से टाइम खत्म हो रहा है, बोलिए मौलाना अंसार रजा। देखिए मैं 2 बातें कहना चाहता हूं मानक जी, कि आपने बार बार बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा कि मुसलमान देशद्रोही है कि नहीं है, तो वो जवाब नहीं दे सके हैं।